नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज नंबर 2 में। इससे पहले हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 1 और 2 अध्याय के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। अब हम अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली बार यानी कि 2023 में किस तरीके से इस अध्याय में से पूछा गया था। तो देखिए, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपके जो बहुविकल्प होते हैं खालिस्तान वगैरह, इनमें से 4 क्वेश्चन थे। 2 नंबर का एक पूछा गया था और 4 नंबर का एक पूछा गया था। तो उसी हिसाब से, और देखिए ये आपके पास अगर आपको दिख रही हो तो ये परीक्षा अध्ययन है 2024 के लिए है, ठीक है। और एक मैं और रखे हूँ, जे है आपकी युग बोध यानी कि परीक्षा बोध। तो मैं दो दो जगह से कंटेंट आपको बना रहा हूँ। मेरे पास एक और है, प्रश्न बैंक और है, यानी कि इन सभी पुस्तकों से मैं छांट के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। और आंसर आपको नोट्स वाले बताऊंगा जो मेरे नोट्सों में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2023 में जो दो दो नंबर के इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाले। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। आप इसके आंसर लिख लेना चाहो तो यहाँ से, क्योंकि मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ। दूसरा है लाभ किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका आए थे, किस में आए थे, 2023 के वार्षिक पेपर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन के बाद अब देखना, जो 2023 के हो गए वो तो ठीक है, अब जो आने की संभावना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 नंबर में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वास्तविक लागत से क्या तात्पर्य है। तो ये वास्तविक लागत का क्वेश्चन है, जिसका आंसर है। और दूसरा है अवसर लागत से क्या तात्पर्य। इनमें से बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लेना। अगले क्वेश्चन और हैं जो इस बार पूछे जाने की संभावना है। स्थिर लागत से क्या आशय है और परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब 4 नंबर में कौन सा आया था, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए। तो या इस तरीके से आया था क्वेश्चन, ये आया था कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत में 4 अंतर लिखिए। जो 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आया था, इसका आंसर बता देते हैं। देखिए, ये आपका इसका आंसर है, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल स्थिर लागत में अंतर। तो ये आपके आंसर है। आप इन पॉइंटों को अच्छे से लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपका जो है, जो प्रश्न फॉर्म में है कि एक फर्म की अल्पकालीन सीमांत लागत अनुसूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है। फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपये, फर्म की कुल लागत औसत परिवर्ती लागत तथा अल्पकालीन औसत लागत अनुसूची निकालिए। तो ये आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। जे इसका आंसर है, चाहो तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मुझसे पढ़ना है तो मैं आपको एक इसकी नई वीडियो बना के डाल दूंगा, ओके। चलिए अब देखिए, जो 2023 में थे वो तो मैंने बता दिए। अब इसी पार्ट में से जो इम्पोर्टेंट है, जो इस बार आने की संभावना है, वो क्वेश्चन कौन सा है, औसत लागत तथा सीमांत लागत में क्या संबंध है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। या औसत लागत वक्र कैसा दिखता है, या ऐसा क्यों दिखता है, और लागत वक्र यू आकृति के क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है, मुझे इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर चाहें तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं आंसर सहित अगर आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देख लीजिए, जी है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन की भी बहुत ज़्यादा संभावना है 4 नंबर में आने की। अगर इस पार्ट में से 4 नंबर का पूछा जाता है तो इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। क्वेश्चन क्या है, लागत फलन की संकल्पनाओं को संक्षिप्त में लिखिए। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य है आपको क्वेश्चन बताने का, और मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि इस बार ब्लूप्रिंट तो सरकार बोर्ड ने जारी नहीं किया है। ब्लूप्रिंट नहीं है तो अपन को उस आधार पर क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे और पिछली 2-3 साल से पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उन पर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और एक चीज़ और देखना है यहाँ कि किस बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन वो यानी कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस विशेषता को पकड़कर अपन उसी हिसाब के क्वेश्चन
याद करना है, ठीक है। तो देखिए आप लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपके पूरे क्वेश्चन लगभग आए, ठीक है। अब आता है आपका 4 अध्याय। 4 अध्याय में जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था वो 1 नंबर के 2 थे और 3 नंबर का 1 था। तो अब अपन को किस तरीके से पढ़ना है, अब अपन उसी हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओटी का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा पूरी ओटी, जितनी भी महत्वपूर्ण ओटी हैं सारी करवा दूंगा, ठीक है, पूरे चैप्टरों की। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। इसमें से जो क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, देखिए वो क्वेश्चन कौन सा है, ये है आपका, लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए। जे इसका आंसर है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं। और एक 3 नंबर का ए आया था, यानी कि 3 नंबर में से इसमें एक आया था, एक जे आया था, अथवा में जे आया था। निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति तथा औसत संप्राप्ति का परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपये। अब देखिए जे क्वेश्चन हो गए 2023 के। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो हमें कौन क्वेश्चन करना है वो आप देखना ध्यान से। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पार्ट का, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखिए। 22 में पूछा भी गया है और इस बार पूछने की पूरी पूरी संभावना भी है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए इसको, जी ठीक है, जी आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है आपका, पूर्ति के प्रकार स्पष्ट कीजिए। अब पूर्ति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए बाजार पूर्ति, अल्पकालीन पूर्ति, दीर्घकालीन पूर्ति और सामूहिक पूर्ति, ठीक है। जो क्वेश्चन है इनका, और संयुक्त पूर्ति। जो क्वेश्चन मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है और इस बार पूछा जा सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर। क्वेश्चन है पूर्ति एवं स्टॉक में अंतर। अब इसका अंतर आपको अगर इस तरीके से करना है तो आपका आंसर ये है, ठीक है। और फिर एक मेरे पास आंसर ये है, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे तो, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, विजिबल होगा। पूर्ति और स्टॉक में अंतर, आप इसके 5 अंतर 4 अंतर कर लो पर्याप्त है, तो 4 अंतर इसका आप लिख सकते हो, जो आपके सामने आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस पार्ट में से आपको और कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, तो देखिए एक क्वेश्चन ये है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है और पूछने की संभावना है अगर उन्होंने ब्लूप्रिंट चेंज किया तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है, ये भी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है फर्म का अर्थ बताइए, तो ये 2 नंबर का है, ये आप देख सकते हैं, मैं पहले भी इसकी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन ये भी है आपका, कीमत रेखा क्या है, ठीक है, कीमत रेखा क्या है, और एक जो है पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जे वो उस क्वेश्चन में पूर्ति के प्रकार में आ सकता है, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके 3 और 4 अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की सीरीज थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो लगभग आपके क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएंगे, जे मैं आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिख कर देख लीजिए, अगर इनके आपके पास आंसर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको अपने नोट्स की वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ठीक है। चलिए धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिल सकें क्वेश्चनों की। और चैनल को लाइक भी, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।